जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एम.के. साहू क्लासेस में स्वागत है। पिछले जो है ये जो लेक्चर चल रहा था जीव विज्ञान का साइंस में, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक के देखा था, और ये आज जो है हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। तो इसमें हम लोग जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 101 से आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें नाभिक नहीं होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या पोरीफेरा या मोलस्का। तो जो बैक्टीरिया है दोस्तों, बैक्टीरिया में नाभिक नहीं होता है। इन 101 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों के कान में अस्थियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो स्तनधारियों के कान में जो अस्थियों या हड्डियों की जो संख्या होती है वो दोस्तों 3 होती है। यानी राइट ऑप्शन 102 का बी विकल्प सही है, 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनासोर का जो स्वर्ण युग था वो कौन सा युग था? जो डायनासोर का जो स्वर्ण युग था वो था मेसोजोइक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मेसोजोइक युग को डायनासोर का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? तो अनियत तापी जो प्राणी है उसे कहते हैं जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। यानी जैसे जैसे वातावरण क्लाइमेट चेंज होता है वैसे वैसे जो है अनुरूप जो है वातावरण के अनुरूप ही उनका चेंजिंग होता रहता है। अर्थात अनियत तापी प्राणी उसी को कहते हैं जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। 105 नंबर कह रहा है कि कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है जो दूसरे के ऊपर जीवित है? तो ये है स्पेरोजोआ। स्पेरोजोआ जो है ये पूर्णतः परजीवी है। दोस्तों चारों ऑप्शन न पढ़ करके जो राइट ऑप्शन है उसको हम लोग देखते हैं, जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा ही हो जाए और कम समय में हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 106 नंबर क्वेश्चन कि एचमाविका नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता? प्रोटोजोआ या एनेलिडा में या आर्थ्रोपोडा या मोलस्का। तो आर्थ्रोपोडा में जो है एचमाविका नहीं पाया जाता है। राइट ऑप्शन 106 का सी विकल्प सही है। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उसके जो बच्चे होंगे वो किस प्रकार के होंगे? तो उसके जो बच्चे होंगे वो वाहक पुत्री और वर्णांध पुत्र होगा। यानी वाहक पुत्री और जो पुत्र होगा वो वर्णांध होगा। तो राइट ऑप्शन 107 का डी विकल्प है। 108 नंबर कह रहा है कि बुक लंग्स यानी फेफड़ा पाया जाता है। तो बुक लंग्स पाया जाता है किस में पाया जाता है? मेढक में, बिच्छू में, चिड़िया में या कुत्ता में? ये पाया जाता है बिच्छू में। बिच्छू में बुक लंग्स पाया जाता है। और ये दोस्तों सारे क्वेश्चन किसी न किसी, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या एसएससी सीजीएल हो, सब में पूछे गए हैं। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। तो खुला रक्त परिसंचरण किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। 110 नंबर कह रहा है कि पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? तो पुरुष लिंग का जो निर्धारण है वो मनुष्य में वाई क्रोमोसोम करता है। यानी राइट ऑप्शन 110 का भी विकल्प सही है, वाई क्रोमोसोम। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है? ये आपको बताना कौन सा कीट है जो सर्वव्यापी है। तो दोस्तों जो मक्खी है, मक्खी कीट सर्वव्यापी है। राइट ऑप्शन 111 का ये विकल्प सही है। 112 नंबर कह रहा है कि हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो हाइड्रा में जो शारीरिक संगठन पाया जाता है वो उत्तक श्रेणी में पाया जाता है।
अर्थात राइट ऑप्शन 112 का ए विकल्प सही है, उत्तक श्रेणी। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंधी बग एक कीट है। ये गंधी बग एक कीट है जो कि धान की फसल में लगता है। इसे गांधी जो है गंधी बग ये एक कीट है, जब धान उगता है तो उसमें ये कीट पनपते हैं। तो 113 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है। 114 नंबर कह रहा है कि जहरीली छिपकली कौन सी है। तो जहरीली छिपकली का नाम है हेलोडर्मा, यानी राइट ऑप्शन 114 का सी विकल्प सही है। जहरीली छिपकली हेलोडर्मा को कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या एसएससी सीजीएल हो या आरओआर हो। अगला 115 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्ग की पदानुक्रम है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जगत, संसार में, संघ, उसके बाद वर्ग, उसके बाद गण और उसके बाद कुल, फिर वंश और फिर जाति। अर्थात राइट ऑप्शन 115 का डी विकल्प सही है। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वालिस रेखा निम्नलिखित में से किनके बीच वनस्पति जगत और प्राणी जगत को सुस्पष्ट या पृथक करती है। तो ये दोस्तों पृथक करती है दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन 116 का डी विकल्प सही है। और 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अलवड़ जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो वह मछली क्या होगी। यानी अलवण जल की स्वच्छ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो वह मछली निर्जलित होकर मर जाएगी। अर्थात राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है, निर्जलित होकर मर जाएगी। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतुओं जीवों में जो श्वसन की दर है वो काफ़ी तेज होती है और इसका श्रेय किसे दिया जा सकता है। तो इसका श्रेय दोस्तों दिया जा सकता है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की निम्न मात्रा का होना। क्योंकि चारों ऑप्शन दोस्तों पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आप लोग अपने आप को आंकना है, जांचना है, परखना है, वीडियो को पॉज करके और फिर अपने आप को जांचिए कि देखिए कितने सही क्वेश्चन आपके जा रहे हैं। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। तो ये सर्वाधिक संवेदनशील है वो है उभयचर प्राणी। उभयचर जो जीव होते हैं वह पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है, ये बताना है। तो स्तनधारियों के लिए जो सत्य नहीं है, उनके शरीर पर बाल होता है, ये सही है। उनमें से कुछ अंडे देते हैं, ये भी सही है। लेकिन उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी के लिए सत्य नहीं है कि उनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। यानी राइट ऑप्शन जो सही नहीं है वो सी विकल्प सही नहीं है। 121 नंबर कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, दूसरी तरफ सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में भूगर्भीय समय मापक्रम दिया है, सूची सेकंड में जीव रूप दिया हुआ है। तो अब आपको इसको जो है मैच कराना है। इसमें जो कह रहा है वो देखते हैं कि जैसे प्लाईस्टोसिन, जो प्लाईस्टोसिन है की अगर बात करें, प्लाईस्टोसिन ये पैलियोसीन जीव का रूप है, तो ए का हो जाएगा 2। और जो मानव वंश है, मानव वंश ये मंडूक का वंशज है, यानी ये हो जाएगा 4 मंडूक। और जो पर्मियन है, तो पर्मियन जो है ये स्तनपायी में आता है, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। और एक बचा कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन जो है ये अकशेरुकी है, अकशेरुकी प्राणी है। तो इस हिसाब से 2, 4, 1, 3 यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही होगा।
और 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट जंतु दिया है, सूची सेकंड संघ दिया हुआ। तो जो एस्कारिस है, एस्कारिस जो है ये सूत्र क्रीम संघ यानी नेमाटोडा संघ का जो है जंतु है। तो ए का हो जाएगा 3। मलेरिया जो परजीवी है, ये मलेरिया परजीवी ये आदि जंतु यानी प्रोटोजोआ संघ का है। और जो घरेलू मक्खी है, घरेलू मक्खी की अगर बात करें तो ये संघपात संघ अर्थात आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। और जो गाय है स्तनी वर्ग यानी मैमेलिया वर्ग का जो है जानवर है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसमें ए विकल्प सही है। 3, 4, 2 और 1। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है। तो जो स्थिर देह तापमान बनाए रखता है वो है पक्षी, अर्थात राइट ऑप्शन 123 का ए विकल्प सही पक्षी। 124 नंबर कह रहा है कि आर्क्योप्टेरिक्स का जीवाश्म किसकी उपस्थिति के प्रमाण को निरूपित करता है। तो ये दोस्तों निरूपित करता है सरीसृपों से पक्षी वर्ग, अर्थात राइट ऑप्शन 124 का ए विकल्प सही है, सरीसृपों से पक्षी। 125 नंबर कह रहा है कि जब गहरे समुद्र की मछलियाँ समुद्र की सतह पर लाई जाती हैं तो उनके जो शरीर होते हैं वो फट जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शरीर में खून जो होता है वो बहुत तेज से दाब पर बहता है, बहुत तेजी के साथ दाब पर बहता है, यानी राइट ऑप्शन 125 का बी विकल्प सही है। ये 126 नंबर कह रहा है कि जब हम कछुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है। इसकी वजह क्या है? तो जब हम कछुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है। इसकी वजह है परासरणी प्रघात, परासरणी प्रघात के कारण वह मर जाता है। यानी 126 का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। फिर 127 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो खुर देखो हिरण में पाया जाता है, जेब्रा में पाया जाता है, घोड़ा में पाया, लेकिन गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है, गीदड़ में पंजे पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन 127 का बी विकल्प सही है, खुर नहीं पाए जाते हैं गीदड़ में। 128 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। मस्तिष्क जो होता है वो शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो ये होता है चींटी का। राइट ऑप्शन 128 का ए विकल्प सही है, चींटी। फिर 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन फर्स्ट गिरगिट अपनी त्वचा के रंग को परिवेश के रंग के अनुरूप करने के लिए बदलता है। और कथन 2 कह रहा है कि गिरगिट की त्वचा प्रतिदीप्ति के माध्यम से परिवेश के रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तो कथन दिया है, कारण दिया है, तो कथन तो सही है किंतु कारण गलत है। यानी पहला कथन आपका सही है और दूसरा कथन गलत है, अर्थात सी विकल्प इसका सही होगा। फर्स्ट सही है किंतु सेकंड जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर कह रहा है कि आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है। तो पुत्र वर्णांध होगा किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होगी। इसका जो राइट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो डी विकल्प सही है। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य क्या कहलाता है। तो यह तथ्य दोस्तों कहलाता है बहुप्रभाविता, बहुप्रभाविता कहलाता है। 131 का बी विकल्प सही है। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को जो है स्पष्ट किया जाता है। तो ये क्या स्पष्ट किया जाता है? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से अंगों का लोप। तो ये राइट ऑप्शन 132 का ए विकल्प सही है। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
133 नंबर कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड एक तरफ का उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो दोस्तों दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। यानी तो ए का हो गया 4। और बी कह रहा है विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था डार्विन की परिकल्पना के द्वारा, यानी डार्विन ने दिया। तो बी का हो गया 3। और एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीटल, बीक और टाइटम के द्वारा दिया गया था। तो सी का हो गया फर्स्ट। उसके बाद ओपेरॉन अवधारणा किसने दी? ये दिया था जैकब और मोनो ने। तो डी का हो गया 2। इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प में 4, 3, 1 और 2। 134 नंबर कह रहा है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन जो है वो कहलाता है। तो ये जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? ये दोस्तों उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी राइट ऑप्शन 134 का सी विकल्प सही है, उत्परिवर्तन। 135 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण घटक है वो है उत्परिवर्तन। राइट ऑप्शन 135 का बी विकल्प सही है। 136 नंबर कह रहा है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। राइट ऑप्शन 136 का डी विकल्प सही है। 137 नंबर कह रहा है कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। यानी राइट ऑप्शन 137 का डी विकल्प सही है। 138 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे जो पुराना जीव है वह हरित नील शैवाल है। राइट ऑप्शन 138 का ए विकल्प सही है, नील हरित शैवाल। 139 नंबर कह रहा है कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह जीवधारी कौन सा था? तो वो जीवधारी गार्डन पी मटर पर जो है मेंडल ने प्रयोग किया था। राइट ऑप्शन 139 का सी विकल्प सही है, गार्डन पी मटर। 140 नंबर का है कि वर्तमान आनुवंशिकी विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? तो वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जो जनक हैं वो दोस्तों ग्रेगर जोहान मेंडल है। राइट ऑप्शन 140 का ए विकल्प सही है। 141 का निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन से संबंधित है? तो जो यौन से संबंधित है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया दोस्तों ये आनुवंशिक रोगों में ये यौन से संबंधित है। उसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? तो आनुवंशिकी में जो सबसे ज्यादा प्रभावी है वो है अधिक रक्तदाब। राइट ऑप्शन 142 का डी विकल्प सही है। 143 कह रहा है कि आनुवंशिकता के जो जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं वो कौन है? तो आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात जो वैज्ञानिक हैं वो हैं जी.जे. मेंडल अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनासोर्स जो रहे हैं ये किस युग के थे? तो डायनासोर्स ये मेसोजोइक युग के प्राणी थे। और 145 नंबर कह रहा है कि डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले का था? तो डायनासोर का जो काल है वो आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व का था। यानी राइट ऑप्शन इसका 145 का बी विकल्प सही है। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में डायनासोर्स के अश्मीभूत अंडे भारत में पाए गए थे। तो ये पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी गांव में पाए गए थे। यानी राइट ऑप्शन 146 का बी विकल्प सही है। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? तो ये आपको बताना है। ये दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये जो है आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। राइट ऑप्शन 147 का सी विकल्प सही है। 148 नंबर कह रहा है
कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विकासवाद का जो सिद्धांत है वो दोस्तों डार्विन ने दिया था। राइट ऑप्शन 148 का बी विकल्प से है डार्विन। 149 नंबर कह रहा है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। तो ये आधारित है दोस्तों ओवर प्रोडक्शन पे भी और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पर भी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे भी, अर्थात उपरोक्त डी ये सभी पे आधारित है। उसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन प्रतिपादित किया था। तो ये प्रतिपादित किया था डार्विन ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर कह रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो क्या है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो दोस्तों है अनुकूलन। राइट ऑप्शन 151 का ए विकल्प सही है। 152 नंबर कह रहा है कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स जो अध्ययन करता है वो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। राइट ऑप्शन 152 का डी विकल्प सही है। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल के आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वह आधारित है लैंगिक जनन पर। राइट ऑप्शन 153 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 154 नंबर कह रहा है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो लैंगिक जनन से जो आनुवांशिक विचरण होता है वो जीन के सम्मिश्रण से भी और क्रोमोसोम में बदलाव से भी और जीन के मिश्रण से भी, अर्थात राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प से उपयुक्त सभी। उसके बाद 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का जो कारण है वो क्या है। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, अर्थात राइट ऑप्शन 155 का सी विकल्प सही है। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। राइट ऑप्शन 156 का डी विकल्प सही है लैमार्क। 157 नंबर कह रहा है कि विकास का मुख्य कारक क्या है। तो विकास का जो मुख्य कारक है वो प्राकृतिक वर्ण है। राइट ऑप्शन 157 का डी विकल्प सही है। उसके बाद 158 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो मनुष्य में जो अवशेषी अंग नहीं है वो सामने वाले चपटे दांत अर्थात कृतंत जो दांत हैं वह मनुष्य में अवशेषी नहीं है। राइट ऑप्शन 158 का सी विकल्प सही है। तो दोस्तों इसमें हम लोग 58 तक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। लाइक है चाहे वो RO हो, PCS हो या आपका TGT PGT हो या LDGIC हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।